कभी बैठे हो संतों के चरणों में? कभी किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन करके बात करते तो तुम्हारी अशुभ व्यवहारता ऐसी वाणी से नहीं निकलती। चर्चा की जाती है प्रभु की, प्रभु में अनुराग प्रकट करने के लिए, स्वयं में, और जो सुने उसको भगवान में श्रद्धा हो जाए, प्रियाजू में श्रद्धा हो जाए। जो हमारी लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता, लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या जानता है? अरे हम जीते हैं उन्हीं से, हम उन्हीं में रहते हैं, वो हम में रहती है। अगर तुम्हें जानकारी करनी कि श्री जी क्या है तो हमारी आंखों में आंख मिलाकर देख श्री जी क्या है, ये तुझे पता चलेगा। यद पाला भूमि से गरज करते रहो, बोलने का अधिकार तब है जब तत्व का बोध हो जाए। बोलने का अधिकार है दैन्य होकर अपने इष्ट की यश गाथा गाओ, जिससे आत्मिकता बढ़े, नास्तिकता नहीं। बोधयंता परस्परम, परस्पर भगवत चर्चा की जाती है श्रद्धा और विश्वास पुष्टि के लिए। अपने को बड़ा तो ज्ञानी समझता है, लाडली जी के विषय में रस ग्रंथों में प्रवेश नहीं है। अरे महारानी जी के अंश से ऐसी ऐसी शक्तियां प्रकट हुई हैं, शुभ शुभ गए फाड़ के फेंक दिया भगवती ने। जिनके अंश से ऐसी अनंत शक्तियां प्रकट होती हैं, करोड़ बिजली की कांति जिनके श्रीअंग से कोई उन्हें स्पर्श कर सकता है, कोई उन्हें देख सकता है। बहुत हमें अंदर से गुस्सा लगी सुनकर के कि प्यारी जी और प्यारे जी के विषय में जानता नहीं, कभी वृंदावन की रज में नहीं लौटा होगा, कभी रसीली भारी किशोरी को ऐसा मत समझ लेना। उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ हैं। एक संकल्प में ना तो लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा, पक्का। ये हम वृंदावन से गर्जना कर महारानी जी के विषय में बोला तो ना लोक लायक, देख लेना, सभा में कह रहा हूं, देख लेना, ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। जो श्री जी के विषय, श्री जी को क्या जानते हो? हमारी स्वामी उन्हीं से जीते हैं, उन्हीं में वास करते हैं, हम में रहते हैं, हम उनमें रहते हैं। क्या समझते हो तुम? श्री जी के विषय में बोलने के लिए बहुत होश से बोलना। जहां श्री कृष्ण महाभारत रचते हैं वो हमारी श्री जी। अभी तुम किस राधा की बात करता है? अभी जाना कहां राधा को? राधा को जान जाएगा तो आंसुओं से वार्ता होती है, वाणी से मुंह हो जाती, कौन रस बाढ़े जहां बोली कोई भार रही। और सुनो, कह रहे हैं ये अंधा क्या देख पा रहा है? ये देख पा रहा है कि राधा कौन है, कृष्ण कौन है। बड़े बड़े महापुरुषों ने भगवत चर्चा की है, श्री गदाधर भट्ट जी ने, बड़े बड़े महापुरुष श्यामचंद्र डोंगरे जी ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने। चलिए एक भी शब्द की मिस्टेक दिखा दो। पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की कलम से विश्व पावन हुआ है, होता ही रहेगा, एक मिस्टेक दिखा दो। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास, एक मिस्टेक। ये जो भागवत को जानते भी नहीं है, भगवान की महिमा को नहीं छू सकते हैं, वो चले। हमें श्रोताओं से केवल प्रार्थना है, आप कभी ऐसी सभा में जहां भगवत चर्चा के विरुद्ध बात हो रही हो, स्वामी जी श्री राधा किशोरी या लालजू महाराज, चाहे वो राम रूप में हो चाहे सिया रूप में, हमारी प्रीतम है, अगर किसी भी भगवान की अवहेलना की बात हो रही हो तो उस सभा में गरज कर खड़े होकर विरोध करके चल देना चाहिए। नहीं तो उस सभा में बैठने के कारण भीष्म आदि के बाणों से छेदे गए शरीर। जिस सभा में भगवान की निंदा हो रही, प्रभु की अवहेलना हो रही, भक्तों की निंदा हो रही, ऐसी सभा में बैठने वाले के सुकृत नष्ट हो जाते हैं। उसको चाहिए या तो सभा का त्याग कर दे या बोलने वाले का मुंह बंद कर दे। संत सम्मु श्री पद पवारा, कहीं सुनीता असमर्यादा, काटी जीवता तुझो बसाई, श्रवण मुनि नत चले पराई। आप सच्ची समझ लो, विश्व में ऐसे अव्यक्त महापुरुष है, आप श्री भगवान का यश गाएंगे, आपको वैसे दुलार करेंगे जैसे हमें चुका। ऐसे राधा प्यारी के उपासक अरबों संख्यों है वृंदावन में, अरबों संख्यों अव्यक्त, कब से यहां हो करके यही विराजमान है। सबके हृदय में जलन पहुंचेगी, जब जलन पहुंचेगी तुम्हारी पूरी खा भी नहीं रोक सकते उस बात को। इसलिए बहुत संभाल के शब्द बोलना चाहिए कि किसी भक्त, किसी प्रेमी का हृदय में दुखी हो जाए। हमारा जीवन है वो, हमारा गला काट दो, उतना परेशानी नहीं होगी। हमारी श्री जी के विषय में बोलोगे, हमारा रोम रोम खौल उठेगा, क्योंकि हम जी रहे हैं, हमारा जीवन वही। और जानना चाहता है जिसको राधा किशोरी के विषय में, हम बोलेंगे नहीं, आओ जान जाओगे। इस रज में आओ, वृंदावन की रज को लगाओ, चरणामृत पियो, जान जाओगे। क्योंकि हम भी नहीं जानते थे, इसी रज ने हमें जनवाया, रसिक महापुरुषों ने जनवाया। इसलिए भाई